जादुई गुफा। बहुत पुराने समय की बात है। रेखापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में राजेश नाम का एक पंडित रहता था और वहीं उसी गांव में एक शिव भगवान का छोटा सा मंदिर था और राजेश वहां का पंडित था। वहां की पूजा पाठ का सारा काम वही किया करता था और राजेश पंडित बड़ा ही लालची किस्म का व्यक्ति था। पैसों को देखकर उसके मन में लालच आ जाता था और फिर एक दिन राजेश रोज की तरह शिवजी के मंदिर में पूजा कर रहा था। तभी अचानक वहां पर एक धनी सेठ जी आए और फिर वह धनी सेठ जी राजेश से कहने लगे कि पंडित जी, यह कुछ सोने के आभूषण हैं और मैं इन्हें मेरी इच्छा अनुसार दान करना चाहता हूँ और इसे मैं दान पात्र में डाल देता हूँ। और फिर इतना कहकर वह धनी सेठ जी सारे आभूषण उस दान पात्र में डालकर वहाँ से चले गए। तभी इतने सारे आभूषण को देखकर राजेश पंडित की नीयत बदल गई और उसके मन में लालच आ गया। तभी वह सोचने लगा कि यदि मैं दान पात्र से इन सारे सोने के आभूषण को निकाल लूं और मैं इन्हें जाकर बाजार में बेच दूं तो मेरे पास काफ़ी पैसे हो जाएंगे और मैं अमीर हो जाऊंगा। और फिर यही सोचकर राजेश ने सारे सोने के आभूषण को उस दान पात्र में से निकाला और फिर वह जल्दी जल्दी वापस अपने घर की ओर गया। और फिर घर पहुंचकर राजेश उसकी पत्नी से कहने लगा कि हमें कुछ दिनों के लिए पास के गांव में जाना होगा और हमारे पास समय बहुत कम है, हमें अभी जल्द से जल्द निकलना होगा, इसलिए तुम जल्दी से सामान बांधो, हम अभी तुरंत निकलते हैं। तभी राजेश की पूरी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी कहने लगी, अरे आखिर बात क्या है, हमें अचानक से इतनी जल्दी क्यों जाना है और क्या पूरी बात है, मुझे सही बताओ। तभी पत्नी की पूरी बात सुनने के बाद राजेश कहने लगा, अरे भाग्यवान, सारी बात तुम्हें मैं वहीं पहुंचकर बता दूंगा, तुम अभी जल्द से जल्द यहाँ से चलो। राजेश और उसकी पत्नी पास वाले गांव में जाने के लिए घर से निकल गए। भी रास्ते में चलती समय उन्हें खाली घर दिखाई दिया और उसके आसपास कोई भी घर नहीं था और वहाँ बहुत ही घना जंगल था। तभी उस घर को देखकर राजेश अपनी पत्नी से कहने लगा कि वैसे भी रात बहुत हो गई है और आगे घना जंगल है, आज रात हम दोनों यहीं पर रुक जाते हैं और फिर सुबह होते ही हम दोनों पास के गांव में चले जाएंगे। फिर राजेश और उसकी पत्नी उस घर में रुक गए और फिर वे वहीं पर विश्राम करने लगे। तभी अचानक वहां पर एक डरावना दिखने वाला खूंखार नरभक्षी आया और उसे देखा कि राजेश और उसकी पत्नी वहीं पर विश्राम कर रहे हैं। तभी उन्हें देखकर वह नरभक्षी सोचने लगा, अरे वाह, आज तो मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा और इन दोनों को खाकर ही आज मेरी भूख शांत होगी। तभी उस खूंखार नरभक्षी की आवाज़ सुनकर राजेश और उसकी पत्नी की नींद खुली। तभी उन्होंने देखा कि उनके पास एक बहुत ही डरावना दिखने वाला नरभक्षी खड़ा है। तभी उसे देखकर वह दोनों बहुत ही डर गए और फिर तभी वह दोनों कि हमें माफ़ कर दो, हम गलती से आपके घर आए हैं और अगर हमें पता होता कि आप यहाँ पर रहते हैं तो हम कभी नहीं आते, हमें जाने दो। तभी राजेश और उसकी पत्नी की पूरी बात सुनने के बाद वह खूंखार नरभक्षी कहने लगा कि आज तो आप दोनों को खाकर ही मेरी भूख शांत होगी, मैं आप दोनों को मार डालूंगा। तभी उस नरभक्षी की बात को सुनकर राजेश और उसकी पत्नी बहुत ही डर गए और वे दोनों बड़ी परेशानी में पड़ गए। फिर राजेश और उसकी पत्नी उस नरभक्षी से कहने लगे कि हम दोनों शाकाहारी हैं और हम दोनों ही ब्राह्मण हैं, हम दोनों ने आज तक कभी मांस मदिरा को हाथ तक नहीं लगाया है, इसलिए तुम हम दोनों को खाओगे तो तुम्हें पाप लगेगा। तभी राजेश और उसकी पत्नी की पूरी बात सुनने के बाद वह नरभक्षी कहने लगा, चलो आप कहते हैं तो मैं आप दोनों को नहीं खाता हूँ, पर उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें जंगल से मेरे लिए किसी जानवर का मांस लेकर आना होगा और जब तक तुम मेरे लिए जंगल से किसी जानवर का मांस लेकर नहीं आते तब तक तुम्हारी पत्नी मेरे पास रहेगी। और याद रहे, यदि तुमने आने में जरा भी देरी करी तो मैं तुम्हारी पत्नी को ही खा जाऊंगा। तभी उस नरभक्षी की पूरी बात सुनने के बाद राजेश कहने लगा, अरे ऐसा मत करना, मैं अभी तुम्हारे लिए जंगल से किसी जानवर का मांस लेकर आता हूँ। और फिर इतना कहकर राजेश किसी जानवर के मांस को लेकर आने के लिए जंगल की ओर चला गया।
तभी रास्ते में चलती समय उसे एक मरा हुआ पक्षी मिला और वह उस पक्षी को लेकर वापस उस नरभक्षी के पास पहुंचा। और फिर जैसे ही राजेश उस नरभक्षी के पास पहुंचा तभी उसने देखा कि उस नरभक्षी ने उसकी पत्नी को मार दिया और वह नरभक्षी उसकी पत्नी का मांस खा रहा था। यह सब देखकर राजेश रोने लगा और फिर रोते हुए वह उस नरभक्षी से कहने लगा, अरे नरभक्षी, तूने यह क्या कर डाला? तू मेरी पत्नी को ही खा गया। थोड़ी देर तो रुक जाता, मैं तेरे लिए मांस लेकर ही आ रहा था, पर तूने तो मेरी पत्नी को ही मार डाला। अब मैं अकेला जीकर क्या करूँगा? तुम मुझे भी मार डालो। और फिर यह कहकर राजेश और जोरों से रोने लगा। तभी राजेश की पूरी बात सुनने के बाद वह नरभक्षी कहने लगा कि मैंने तुमको पहले भी कहा था कि जल्दी से मेरे लिए किसी जानवर का मांस लेकर आना, पर तुमने आने में देर कर दी और मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी को ही खा लिया। और वैसे अब मेरे विश्राम करने का समय, तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। तभी उस नरभक्षी की पूरी बात सुनने के बाद राजेश ने उसकी पत्नी की सारी हड्डियों को एक पोटली में बांधा और फिर वहाँ से वह चला गया। फिर राजेश जब जंगल से वापस लौट रहा था तभी उसे रास्ते में एक आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसके नीचे बैठ गया और फिर जोरों से रोने लगा और कहने लगा कि ये सब मेरे लालच करने का ही नतीजा है। आज मेरे लालच के कारण ही मैंने अपनी पत्नी को खो दिया। और यह कहकर वह रोने लगा। तभी अचानक वहीं पर राजेश को इस तरह रोते हुए देख वह आम का पेड़ कहने लगा, अरे भाई, क्या बात है, तुम तो बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। तभी आम के पेड़ की पूरी बात सुनने के बाद राजेश कहने लगा कि उस नरभक्षी ने मेरी पत्नी को मार डाला और मैं कुछ ना कर सका। तभी राजेश की पूरी बात सुनने के बाद वह आम का पेड़ कहने लगा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा और मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम मुझे अपनी समस्या बताओ, मैं उसका तुम्हें समाधान बताता हूँ। तभी उस आम के पेड़ की पूरी बात सुनने के बाद राजेश कहने लगा, क्या मेरी पत्नी दोबारा से वापस जीवित हो सकती है? तभी राजेश की पूरी बात सुनने के बाद वह आम का पेड़ कहने लगा कि हाँ, तुम्हारी पत्नी वापस जीवित तो हो सकती है, पर उसके लिए तुम्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तभी राजेश कहने लगा कि मैं हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ, आप बताओ मुझे क्या करना होगा। तभी राजेश की पूरी बात सुनने के बाद वह आम का पेड़ कहने लगा कि इस जंगल के आगे एक बहुत बड़ी पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर एक जादुई गुफा है और उस गुफा में एक बहुत ही शक्तिशाली संत है, वे ही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और याद रहे, तुम्हें संत जी तक पहुंचने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और मैं तुम्हें एक जादुई आम की पत्ती दे रहा हूँ, ये तुम्हारी आगे मदद करेगी। फिर राजेश उस आम के पेड़ की पूरी बात सुनने के बाद उस जादुई गुफा को ढूंढने के लिए चला गया और फिर पहाड़ी पर पहुंचने के बाद उसे एक जादुई गुफा दिखी और वह उस गुफा के अंदर गया। और फिर राजेश जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तभी उसके सामने एक शेर आ गया और वह शेर राजेश से कहने लगा, क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ पर मनुष्य का आना जाना मना है, फिर भी तुम यहाँ पर चले आए? वापस लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो। तभी शेर की पूरी बात सुनने के बाद राजेश कहने लगा कि मुझे उस जादुई आम के पेड़ ने भेजा है और मुझे संत जी से मिलना है। और फिर जैसे ही राजेश ने उस शेर को पूरी बात बताई तभी वह शेर वहाँ से चला गया और फिर संत जी तक पहुँचने के उसी गुफा में 2 दरवाजे खुल गए। तभी यह देखकर राजेश सोच में पड़ गया कि आखिर संत जी तक पहुँचने का सही रास्ता कौन सा है। तभी राजेश ने देखा कि एक दरवाजे की ओर उजाला दिखाई दे रहा था और दूसरे दरवाजे की ओर अंधेरा था। और फिर उन दोनों दरवाज़ों को देखने के बाद राजेश ने फैसला किया कि वह अंधेरे वाले रास्ते की ओर ही जाएगा और फिर वह उसी रास्ते से गुफा में आगे की ओर चला गया। और फिर जैसे ही राजेश उस गुफा में थोड़ा ही आगे गया था तभी उसके सामने अचानक बड़ा सा पत्थर आ गया और फिर राजेश ने उस बड़े पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश की पर वह उस पत्थर को नहीं हटा पाया। और फिर राजेश ने उस जादुई आम की पत्ती को
उस पत्थर से स्पर्श किया, तभी वह पत्थर साइड में चला गया और गुफा में आगे जाने का एक और दरवाज़ा खुल गया। और फिर राजेश कई परेशानियों का सामना करते हुए उन संत जी के पास पहुंचा। भी वे संत जी राजेश से कहने लगे कि बताओ पुत्र, क्या समस्या है तुम्हारी, और यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने कई परेशानियों का सामना करा है, इसलिए हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। तभी उन संत जी की पूरी बात सुनने के बाद राजेश कहने लगा कि उस नरभक्षी ने मेरी पत्नी को मार डाला और मुझे मेरी पत्नी को वापस जीवित करना है, क्या ये हो सकता है? तभी राजेश की पूरी बात सुनने के बाद वे संत जी कहने लगे कि तुमने अपने लालच के कारण ही तो अपनी पत्नी को खोया है और इसमें तो मैं कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तभी राजेश कहने लगा कि संत जी ऐसा ना कीजिए, मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आया हूँ और आप ही ने कहा है कि आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे। तभी राजेश की बुरी बात सुनने के बाद वे संत जी कहने लगे, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा, पर तुम्हें मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा। तभी राजेश कहने लगा, हाँ संत जी, क्या प्रश्न है, पूछिए। तो पुत्र बताओ कि इस दुनिया में कर्म बड़ा या भाग्य? भी उन संत जी की पूरी बात सुनने के बाद राजेश कहने लगा कि संत जी, इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्म, क्योंकि कर्मों से ही भाग्य को बदला जा सकता है। तभी राजेश की पूरी बात सुनने के बाद वे संत जी कहने लगे, अति उत्तम, तुम तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, तुम्हारे इस उत्तर से हम बहुत ही प्रसन्न हुए, इसलिए हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। और पुत्र, मैं तुम्हें एक चमत्कारी जल से भरा हुआ एक पात्र दे रहा हूँ और इसकी कुछ बूंदें तुम्हें उस नरभक्षी के ऊपर डालना है, जिससे उसका विनाश हो जाएगा, और कुछ बूंदें अपनी पत्नी की हड्डियों पर डाल देना, जिससे वह फिर से जीवित हो जाएगी। और फिर राजेश उस चमत्कारी जल को लेकर वहाँ से चला गया और फिर राजेश ने उस चमत्कारी जल की कुछ बूंदें उस नरभक्षी पे डाली और उसका विनाश हो गया, और उस चमत्कारी जल की कुछ बूंदें अपनी पत्नी की हड्डियों पर डाली और वे फिर से जीवित हो गई। और फिर राजेश और उसकी पत्नी वापस अपने घर की ओर चले गए।